नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल्स तैयारी पर। तो आइए देखते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स या इंडिया की रैंकिंग, ये सब जो होती है इस सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी जो डेट ऑफ फाउंडेशन है, कौन सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर है या नहीं, कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज़ किए जाते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। और इसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस से। इसके बारे में अभी भी देख लेते हैं हम। छोटा सा क्लिपिंग होगा क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है ये वीडियो। फिर हम कुछ दिन में जैसे ही प्रीलिम्स हो जाता है फिर इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, कैसे मेंबर्स, क्या फंक्शंस होता है, ये सब डिटेल में करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स है, हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम प्रीलिम्स के हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है ये। ठीक है, ये कब बना था? ये इस्टेब्लिश हुआ था रोमन स्टैट्यूट जो है 2002 में, उसके रूल्स के हिसाब से, उसके कन्वेंशन के हिसाब से बना था हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये सब पॉइंट जो है ना, जो आपको अभी बताई जा रही हैं, यही एमसीक्यू जब आता है एग्जामिनेशन में तो इसमें यही इन्फॉर्मेशन को दे दिया जाता है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 करके, और उसी को आपको एलिमिनेट करना होता है क्वेश्चन के हिसाब से, ट्रू फॉल्स जो भी होगा उसके हिसाब से। तो ज़रूरी रहता है, जो बेसिक चीज़ है आप अगर जानते रहेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चंस में भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे कि हाँ ये वाला पॉइंट तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके बारे में नहीं। तो इसीलिए ज़रूरी है इस सीरीज़ को आपको कम्प्लीटली देखना और इसको अच्छे से समझ के याद रखना। चलिए अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है? इट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स for international crime of genocide, crime against humanity, war crimes and crime of aggression। तो ये क्या करेगा? किसी भी इंडिविजुअल को जो कि जिस पे ऐसे जिसको एक्यूज़ किया गया है इंटरनेशनल क्राइम्स, जैसे कि जेनोसाइड हुआ या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ या फिर वॉर क्राइम्स हुआ, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ये सब केसेस की जो एक्यूज के वजह से अगर किसी को एक्यूज़ किया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को, तो वो अच्छे से उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है और पनिश भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। और ये क्या करता है? तो इट विल कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग नेशनल जुडिशियल सिस्टम। तो किसी भी कंट्री में जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के प्रोविज़न्स जहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, जहाँ जो कंट्री इसके मेंबर हैं वहाँ पे तो फॉलो किए ही जाएंगे। तो वहाँ पे ये क्या करेगा? जो नेशनल वहाँ के उस कंट्री का जुडिशियल सिस्टम जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। प्लस इट मे देयर उसके बाद ये क्या करेगा? ये एक्सरसाइज करेगा इट्स जुरिस्डिक्शन ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेड सच एज व्हेन national courts are unwilling or unable to prosecute criminals, or when United Nations Security Council or individual states refer situation to the court। तो देखिए, ये ऐसे नहीं है कि कोई भी केस को ऐसे ऐसे कर, वैसे तो ये कर भी सकता है, लेकिन ऐसे इसकी जो फंक्शन है इसमें ये बोला गया है कि जो नेशनल जुडिशियल सिस्टम है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये। जब भी कोई नेशन बताता है कि हम नहीं करेंगे, किसी भी केस को अनविलिंग है, जैसे कि जेनोसाइड वाला केस हमने श्रीलंका में देखा था, कोई कंट्री अगर खुद से नहीं उसको हैंडल कर पा रहा, उस पर नहीं अपना फोकस अटेंशन दे रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसको देखता है और प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को। अगर कोई भी क्रिमिनल के बारे में पता चलता है तो क्रिमिनल को प्रोसिक्यूट करते हैं। और भी कुछ कंडीशंस हैं, जब भी यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी अगर नहीं
नहीं कर पा रहा है, नहीं एक्शन ले पा रहा है, तो भी करेगा। प्लस इंडिविजुअल स्टेट्स डिफर सिचुएशन टू द कोर्ट, अगर इंडिविजुअल स्टेट, जो भी स्टेट इसके मेंबर्स हैं, वो अगर बोलते हैं कि नहीं ये केस हमसे नहीं खुद से हैंडल हो रहा है, तो भी वो रेफ़र कर देते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है उस केस को हैंडल करना। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस थे जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पिक्चर में आएगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। देखिए, जब भी यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया इज़ अ मेंबर, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एकदम ध्यान दे के रखिए कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं। अगर इंडिया उसका मेंबर है तो इंडिया कब ज्वाइन किया, कब रेटिफाई हुआ, कब साइन हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल और फैक्चुअल चीज़ें तो नहीं पूछी जाती, स्टिल इंडिया मेंबर है या नहीं ये तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसका इंडिया मेंबर नहीं है। और सबसे अभी रीसेंट का न्यूज़ है कि मलेशिया इसको ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, और ये 124th स्टेट हो गया है इसको ज्वाइन करने वाला। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको ये बेसिक पॉइंट याद हो गए होंगे। इसका डिटेल वीडियो भी आएगा, बट प्रीलिम्स के बाद आएगा। ये मेंस के टाइम में आपको ये ऑर्गेनाइजेशन सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आपको इसको लाइक करना है, कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इंपॉर्टेंट लेसन जब भी अपलोड हो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए रिवीजन के लिए, एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। अगर आपको नहीं स्क्रीनशॉट नहीं PDF भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक रहेगा, आप उसके थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।